जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, तुम ही धीरज त्याग दोगे तो कैसे चलेगा भैया। सुना है कि तुम स्वेच्छा से बालक रूप बने रहते हो, अतः ज्ञानी हो। तुम धैर्य धारण करो और इन सबको संभालो। कदम तले आंसू ढरकाते तड़पड़ा रहे मधु मंगल का सिर गोद में लेकर केशों को सहलाते हुए मैंने कहा, आई थी अपनी पीर बुलाने, किंतु यहाँ सबको अर्धमर्द पड़े देखा। पीड़ा का सागर ही मानो हृदय में उमड़ आया। रूपा बहन, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। हाँ, श्याम सुंदर ने यह क्या किया। मधुमंगल ने सिर धूनते हुए कहा। सुनकर हृदय में एक हूँ घुटी। हाँ, सब कुछ बदल गया है। सका भी मुझे रूप से रूपा कहने लगे हैं। माँ प्रयत्न से तनी कसकर कहा, रूप नहीं कहेगा। अब एक दिन तुझे पूछा था ना कि रूपा से रूप कैसे हो गई। उस दिन तो मैंने हंसकर तुझे अंगूठा बता दिया था। ले आज बताती हूँ, किंतु मैं बलिहारी जाऊं, तनिक जल पी ले मेरे वीर। नहीं बहन, अब तो श्याम सुंदर पिलाएगा तभी पीऊँगा। हाँ कन्हैया, भैया भैया कहकर मैंने उसका सिर धीरे से भूमि पर रखा और पत्र पुटक में कालिंदी का जल लेने चली। नेत्र खोलो भैया, यह जल पी लो तनिक। विचारो तो, श्याम सुंदर आए और उन्होंने तुम्हारी ये दशा देखी तो कितने दुखी होंगे। हम सबको स्वस्थ रहना है भैया। अपने श्याम सुंदर के लिए हमें स्वयं को, व्रज को, गेवाओं को वैसा ही बनाए रखना है जैसा वे छोड़कर गए थे। तुम तो उनके अंतरंग सखा हो, उनके सभी रहस्य को जानकर हो। लो उठो। मैंने उसे उठाकर पत्र पुटक अधरों से लगाया। नेत्र जल के साथ यमुना जल की एक घूंट गले से उतारी ही थी कि न जाने क्या हुआ। वह बिलबिलाकर पुकार उठा, कन्नू रे भैया, कन्नू रे, हमने छोड़ी तू कितु गयो रे। वो डाढ़ मारकर भूमि पर जा गिरा। हाय, मैं क्या करूं। दृष्टि उठाकर चारों ओर देखा। सुनी सूखी धरनी, सुना गगन, झूल से वृक्ष, बिसुरते पशु पक्षी। ये व्रज को क्या हो गया। ये वैकुंठ से भी सोनी व्रज। वो सुतरा दावानल दग्ध अग्नि मुख से गिरे ग्रास से श्रीहीन कैसे हो गई। ऐसा दारुण साप किसने दिया इसे, किसने छीन लिया इसका सुख सौभाग्य। हाँ देव, तेरी निष्ठुरता को धिक्कार है। भैया मनसुखा, तू तो महाज्ञानी है, उनके स्वरूप को भली प्रकार जानता है। वही स्मरण कर धैर्य धारण करो। क्या कहती हो बहन। एक बार श्याम सुंदर का मुख देख ले तो योगीश्वर शिव भी ज्ञान भूल जाए। मेरी क्या गिनती है। तू और कोई बात कर। हाँ भैया, तूने पूछा था एक बार कि तू रूपा से रूप कैसे हो गई, वही बताती हूँ। सुन, मेरी मैया कहती हैं मैं श्याम सुंदर से 6 दिन उम्र में बड़ी हूँ। वह सब तो मुझे स्मरण नहीं। काना बछले चराने के लिए अपने सखाओं के संग मेरी मैया उसास पर नैनों में जल भर लाती। भरे गले से कभी कभी कहती, रूपा लाली भई जो चोरा हुए आतो तो कन्हैया, आज कन्हैया कुंवर के संग बछड़ा लेके जाओ तो सांझ को पुनः उन्हें लौटते देख बा मैं वही चर्चा ले बैठे। एक दिन मैंने कहा, बाबा मैं भी कन्हैया के साथ बछड़े चराने जाऊंगी। सुनकर बाबा ने मुझे अंक में भर लिया। उनके नयन झरने लगे। तू चोरा बनकर आती तो हमारी सारी आशाएं पूरी हो जाती। नहीं बाबा, मैं तुम्हारी लाली नहीं, लाला हूँ। सबके सब चोरा मेरे जैसे ही तो हैं। बाबा तुमको मेरी सौगन, मैं कल बछड़े चराने जाऊंगा। मेरा नाम रूप है, रूपा नहीं। मैया, मैं भी कचनी पटोका पहनूंगी कहकर मैंने घाघरी उतार फेंक दी। मैया ने मनाने समझाने की बहुत प्रयत्न किया, पर मैंने रो रो कर घर भर दिया। तब बाबा ने मुझे कचनी बांधकर पटोका कंधे पर धर दिया। मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही। मुझे लगा मुझे देखकर बाबा मैया भी प्रसन्न हुए हैं। न जाने क्या बात थी। मैया देख कर हंसती भी और रोती भी जाती। मेरी सखियाँ और पास पड़ोस के सब मुझे देखने आए। सब हंस रहे थे। मेरा मन अकुला रहा था। कब सांझ हो, कब कन्हैया आए और उससे बताऊं मैं रूप हूँ, रूप तेरा सका, मैं रूपा नहीं। कब सवेरा हो और मैं बछड़े लेकर सबके साथ वन में जाऊं। उस समय यही सब मन में था। किसी की हंसी टिटोली मेरा स्पर्श नहीं कर सकी। मैया मुझे लेकर नंद भवन गई। सब बात सुनकर यशोदा मैया हंसकर बोली, ठीक तो कहती हैं लाली, जब तुझे लाला होगा तो यह पुनर्रूपा हो जाएगी। मेरी मैया बोली, तुम ही कहो व्रजरानी,
कल सियानी होने पर चोरा के संग रहने वाली से कौन विवाह करेगा? यशोदा मैया ने उत्तर दिया, 4 दिन की बात है बावरी, यह स्वयं ही अपनी सखियों के लिए अकुला उठेगी। दूसरे दिन जैसे ही प्रभात हुआ मानो मेरा दूसरा जन्म हुआ। मेरा नाम रूप कार्य और संग साथ सब परिवर्तन हो गया। मैया ने मुझे जगाकर कहा, सुन कन्हैया का सरंगनाथ गूंज रहा है। शीघ्रता से हाथ पैर मुंह धुलवाया, पटोका और छिका कंधे पर रखा, हाथ में लकोट और भ्रंग लेकर बच्चों के आगे करके मैं खिड़क से निकला। मैया बाबा नेत्रों में जल लिए मेरे पीछे द्वार पर खड़े थे। ज्यों ज्यों कन्हैया बिस्ले लेकर बढ़ रहा था त्यों त्यों अन्य गो बालक अपने बस्ते लेकर उस झुंड में मिलते जाते। बालक जैसे वर्षों से बिछले हो ऐसे दौड़कर उसे अंक मार देते और आगे चल पड़ते। जब मेरे द्वार से वे कुछ ही पद दूर रह गए तो मैंने द्वार से हटकर लकोट उठाया। संकेत पाते ही हब्बा रव करते बछड़े पथ पर भागे। मैं भी श्याम के सम्मुख जाकर खड़ा हो गया। अंक माल देने को हाथ उठे नहीं। अरे रूपा, तू वंश में सुर फूकते होठ मुस्का कर पूछ उठे। रूपा नहीं, मैं आज से रूप हूँ। कन्हैया, तू अपने साथ मुझे भी बछड़े चराने ले चल। मैंने अनुरोध किया। मैया ने कहा, जब मेरे भैया हो जाएगा तब मैं पुनः रूपा हो जाऊंगी। अच्छा चल। कन्हैया ने स्वीकृति दे दी। यह पीछे ज्ञात हुआ कि यह ना कहना जानता ही नहीं, अपने जनों को सुख देना ही जानता है। उसने इधर उधर खड़ी सखाओं की ओर देखकर कहा, भैयाओं देखो, यह अपना नवीन सखा रूप है। बस उस दिन से मैं रूप हो गई। कितने खेल हमने साथ साथ खेले, कितने असुर श्याम ने मारे, इसके हम सब साक्षी हैं। भैया, नित्य ही दिन को वन में मंगल महोत्सव होता और प्रातः साय व्रज में सखियाँ मुझे बावरी कहती हंसती, किंतु साथ साथ मेरा सौभाग्य भी मानती। मुझे घेर सबकी सब श्याम सुंदर की बातें पूछती, कोई कोई टिटोली भी करती। क्यों रूप, तुझे लज्जा नहीं लगती? लज्जा क्यों भला? जिस सुख के लिए तुम तरसती हो वह मुझे नित्य सहज सुलभ है। लज्जा निगोड़ी का भला क्या मूल्य है? इसके सामने यदि जन्म जन्म में बार बार यही करना पड़ा तो मैं सरस लज्जा त्याग कर श्याम सुंदर का हाथ थाम लूँगा। एक दिन पद्मा में एकांत में कहा, सुन रूपा, मैं चिढ़ गई। देख, मैं रूपा नहीं रूप हूँ। यदि तुझे रूपा से ही कोई काम हो तो वह जहाँ हो वहाँ चली जा और उसे ढूंढ ढांढ ले। सुन, हम सब व्रत कर रही हैं, तू भी करेगी? उसने कहा, कौन सा व्रत? भगवती कात्यायनी का। क्या होगा इससे? मनोकामना पूरी होती हैं। कौन कौन सी करेगी? यहाँ की सब सखियाँ और वर्ष भानु की सखियाँ के साथ श्री किशोरी जी भी करेगी। क्या मांगोगी कात्यायनी से? वह सब वही ज्ञात होगा। क्या कहती हैं तेरे मन की कामना तुझे नहीं ज्ञात नहीं? सो तो हैं, सबकी एक ही तो अभिलाषा है। कहते कहते पदा की वाणी भावपूर्ण हो गई। क्या है भला सुनो तो? पदा के नैन नीचे झुक गए। लाश से हंसकर ओढ़नी से उसने नाक मुख ढक लिए। फिर एकदम बोली, बोल करेगी? करना हो तो प्रातः आऊँ बुलाने, यदि न करना हो तो बात मन में रखना। किसी चोरे से कुछ कहना मत। क्या करना होगा इसमें? सूर्योदय से प्रथम ही यमुना में स्नान करके कात्यायनी की पूजा करनी है 1 मास तक बस। किंतु मैं कैसे कर सकूंगा? मैं तो उस समय गाय लेकर सबके साथ वन में जाता हूँ। कल विवाह होगा तो पति के साथ जाना पड़ेगा और घर गृहस्थी संभालनी होगी। सखाओं के साथ हुड़दंगे नहीं मार पाएगी। तब पदा चिढ़कर बोली, क्यों जाना पड़ेगा पति के संग? कहीं लड़के भी ससुराल जाते हैं बावरी कहीं की। मैं तो चोरा हूँ। चोरा तू जा, मुझे नहीं करना कोई व्रत। मैंने पदा को अंगूठा दिखा दिया। बहुत दिन हो गए उस बात को। एक दिन अपने सब भंडीर वट में छया में बैठे थे कि आनंद ने कहा, आजकल ये सब छोरियाँ प्रभात से पहले गीत गाती हुई कहाँ जाती हैं? लौटती भी गीत गाती हुई हैं। मैंने मैया से पूछा तो उसने बताया, कोई व्रत करती हैं। कैसा व्रत है? क्यों करती हैं? ये कुछ भी ज्ञात नहीं। मुझे ज्ञात है। मैंने कहा, अपनी मनोकामना सफल करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। यमुना स्नान करके 1 महीने का व्रत है।
पदा मुझे कह रही थी करने को, किंतु मैंने स्वीकार नहीं किया। इति चोरियों के भला क्या विलासा होगी। तो प्रभात की ठंडे झेले फिर कोई बड़ी बूढ़ी भी साथ नहीं जाती। कोई डूब गई यमुना में तो हो जाएगा व्रत। भद्र ने कहा, सीख देने से कुछ भी लाभ न होगा, उल्टे हमें चिढ़ाएगी। क्यों श्रीधाम तेरी बहन भी करती हैं ये व्रत? अर्जुन ने पूछा। हाँ भैया, यह अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। इतनी ठंड में क्यों जल में उतरे? क्यों नहीं अपने मन की चाह बाबा मैया से कहती? वे उनकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे क्या? श्रीधाम ने कहा, भैया कन्हैयाई, ऐसा करे तो हम सब प्रातः उनसे पहले यमुना तट पर चले और देखें, सुने ये क्या मांगती हैं। कात्यायनी से वही वस्तु उन्हें देकर इस कठिन व्रत से मुक्ति दे दे। जब सभी सखाओं को यही बात रुची तब श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा भैयाओं, तुम्हारी यही बात रहे। प्रातः यमुना तट पर ज्ञात हुआ कि उनका व्रत आज ही पूर्ण होता है, किंतु नग्न स्नान से व्रत खंडी हो गया। श्याम सुंदर को दया उपजी। वो उनके तट पर रखे वस्त्र लेकर कदम पर चढ़ गया। वरुण देव को प्रणाम कर क्षमा याचना करवाए और वस्त्र लौटा दिए। बात भी ठीक है, अन्यथा 1 मास की परिश्रम व्यर्थ हो जाता। हमारे दिन बड़े आनंद से बीत रहे थे भैया, किंतु मेरी मैया चिंतित थी। एक दिन सांझ को वो मेरा हाथ पकड़कर यशोदा मैया के समीप ले गए। तुम ही समझाओ इस बावरी को वज्रानी। देखो, इसकी देह किसी सुदृढ़ हो गई है, कोमलता नाम मात्र भी नहीं बची। छोरों के और डोरों के संग दौड़ कर मल्लयुद्ध, लाठी, धन बेटक, तैरना, वृक्ष पर चढ़ना और जाने क्या क्या सीख गई हैं। मैया की आंखों में जल झरने लगा। रानी जू बेटी के एक भी लक्षण नहीं सीखी। ये चूल्हा चाकी, दक्षी मंथन और सीनी पिरोना कुछ भी नहीं जानती। कौन इसका हाथ थामेगा, और थामेगा तो क्या इसकी पूजा करेगा अथवा स्वयं घर काम करेगा और इसे गेया चराने भेजेगा? सगे संबंधी मुझे क्या कहेंगे? इसके बाबा तो कहते हैं रूपा ससुराल नहीं जाएगी। यदि नहीं जाएगी तो फिर क्या करेगी? जिससे विवाह होगा वह क्या चौका बासन करेगा और इसे बन गायों के पीछे दौड़ने भेजेगा? मैं क्या करूं? कुछ सोचता नहीं। इसकी देह तो देखो, अब क्या खुले शरीर रहने के दिन हैं इसके। यशोदा मैया ने मुझे अच्छी तरह देखकर एक बार दांत तले उंगली दबाए और फिर बोले, लाली अब तू बड़ी हो गई है, गाय चराना छोड़कर घर का काम काज सीख बेटी। देख तेरी उम्र की सखियाँ कितना कुछ सीख गई हैं। मैं रूपा नहीं हूँ। मैं चीख कर बोली, मुझे नहीं करना ब्याह। हाथ चढ़ाकर मैं भगाने को हुई तो यशोदा मैया ने हाथ थाम लिया। फिर वे मुझे समझाने लगी, सुन लाली, यहाँ मेरे पास बेटे पुरुष और नारी के शरीर की बनावट एक जैसी नहीं होती, किंतु मुझे तो कुछ सुनना ही नहीं था। उनकी बात सुनकर मानने का अर्थ कन्हई से दूर ये मुझे किसी प्रकार स्वीकार न था। अंत में मैया एक उपाय किया। मेरे उतरे को वक्ष पर फैलाकर कटी के बांध दिया और बोली, देख लाली, यदि तुझे गाय चराने जाना है तो पटो का इसे बांधना पड़ेगा, अन्यथा मैं किसी प्रकार तुझे वन में नहीं जाने दूंगी। और सुन ले, यह भी कुछ ही दिन की बात है, फिर तो तुझे घर ही रहना है। बात की बात बाद में देखी जाएगी। यही सोचकर मैंने मैया की बात स्वीकार कर ली। जितने दिन श्याम सुंदर के साथ बीते सो ही भले, किंतु मेरा मन बात का स्मरण कर उदास हो जाता। एक दिन कन्हैया ने पूछा, क्या हुआ रूप, तू उदास क्यों रहता है? मुझसे कुछ अपराध बन गया है क्या? मेरे नेत्र उसकी बात सुनकर भर आए। क्या कहूँ, कहने योग्य ही क्या है? मुझसे न कहेगा। उसने मेरा चिबुक ऊपर उठाते हुए पुनः पूछा, कन्हैया। मैं उसके वक्ष में सिर टेक कर फूट पड़ी। हृदय से पीड़ा आंसू बनकर झरने लगे। मुझसे कह रूप, क्या दुख है तुझको? श्याम ने अपने पीताम्बर से मेरे आंसू पोंछे। मुझसे कह रूप, उसने पुनः आग्रह किया। मुझे विधाता ने चोरी क्यों बनाया? इस क्यों के मध्य इतनी बात कह पाई और मैं रुदन फिर फू उमड़ पड़ा। किंतु इससे तेरा क्या बिगड़ता है रे? विधाता ने ऐसा क्यों किया यह मुझे ज्ञात नहीं, पर इस बात को जानने के लिए दुख मिटता हो तो मैं प्रयत्न करूं जानने का कि उसने तुझे छोरा क्यों नहीं बनाया। मर्चे साने ले अवश्य इसका उत्तर जानते होंगे। ये बात नहीं कन्हैया, मुझसे तेरा साथ छोड़ा नहीं जाता।
मैंने कहा, तो कौन तुझसे छुड़वा रहा है बावरे? उसने हंसकर मुझे गले लगा लिया। मैया, मैंने कहा, मैया, मेरी मैया। हाँ, क्यों, क्या कह रही थी? नारी और पुरुष के शरीर की रचना एक सी नहीं होती। नारी खुले शरीर नहीं रह सकती। जब मैं नहीं मानी तो उसने मेरा पटोका इस प्रकार बांध दिया और चेतावनी दी कि यह भी कुछ ही दिनों की बात है। बाद में तुझे घर बैठकर बहू बेटी भांति चौका चूल्हा करना पड़ेगा। कल ससुराल जाकर क्या हम सबके मुंह पर काले लगवाएगी? कन्हैया, जो होना है सो हो। यदि तुझसे दूर रहना पड़े तो मैं यमुना की शरण लूँगा। मेरी बात सुनकर श्याम सुंदर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, देख रूप, जब तक मैं गाय चराने आता हूँ तुझे कोई मेरे साथ आने से रोक नहीं सकेगा। मैं घर रहने लूँगा। तब की बात न्यारी है कन्नू, सच कह रहा हूँ। तू मैया को मना लेगा ना? मैंने उसके कंठ में बाहें डाल दी। तू यह सवरता सच है रूप कि यहाँ व्रज में कोई तुझे मुझसे दूर न कर सकेगा। भैया मधुमंगल, मैं तो उसकी बात सुनकर फूली फूली फिरती रही। मुझे कहाँ ज्ञात था कि वो हमें त्याग कर मथुरा चला जाएगा। मैं आनंद में डूब उतरा रही थी कि तीसरे ही दिन क्रूर अक्रूर हमारी आंखों का प्रकाश छीन ले गया। भैया, मेरे कारण ही वह मथुरा गया और लौट कर नहीं आता। कोई जाकर उसे कह दो, तेरा रूप अब रूप नहीं रूपा है। वह घर में घाघरी फरिया बन कर बैठी हैं, अब गाय चराने नहीं जाएगी। भैया, वह किसी का दुख नहीं देख सकता, इसी से चला गया। सारे व्रज में दुखी करने वाली मैं हूँ भैया, मैं हूँ। कोई मुझे साफ दो, मैं सबकी हत्यारी हूँ, सबकी हत्यारी हूँ। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधा रानी की जय हो। दोस्तों, कैसी लगी है कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।